आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें हमने रिलेशन वेरीफाई करा था लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिसका हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया उस पर ध्यान देते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यहाँ पे दो चीज हमको करनी है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, दो चीज बोली है। पहली चीज क्या बोली है, फाइंड द जीरोस। क्या बोली है, फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द एक्स या फिर जो भी वेरिएबल होगा आपके पास, जो भी वेरिएबल दिया होगा उस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा, वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको उसका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है या रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले सम को। तो पहला सम हमारे पास क्या है, x² - 2x - 8। अब यहाँ पे ये ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग द। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से होता है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा अपने रफ वर्क करेंगे। तो देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या करेंगे बेटा, हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई। तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 8। तो 1 8 जा 8, बराबर। अब 8 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसका फैक्टर क्या है 8। तो 8 के पॉसिबल फैक्टर्स दो होते हैं। पहला होता है 1 × 8 और दूसरा होता है 4 × 2। क्या होता है दूसरा, 4 × अब देखो मिडिल टर्म क्या है हमारा 2। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 2 और लास्ट टर्म की साइन क्या है माइनस। यानी हमको 8 के ऐसे फैक्टर चूज करने के जिसको माइनस करने पे 2 आंसर आवे। 8 के ऐसे फैक्टर्स लेने के जिसको माइनस करने पे 2। अब माइनस करके क्यों लाना है, क्योंकि लास्ट टर्म की साइन माइनस है, और 2 ही क्यों लाना है, क्योंकि 2 मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है। तो बताओ ये दोनों में से किसको चूज करेंगे कि हमारा आंसर माइनस करने पे 2 आवे। दैट इज ऑब्वियसली 4 and 2। तो 4 2 जा 8 एंड 4 - 2 करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर 2। अब एक और चीज का ध्यान देना आपको, यहाँ पे 4 और 2 में बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा ऑब्वियसली। तो देखो जो भी बड़ा होगा ना उसको हमेशा मिडिल टर्म की साइन देते हैं। जो भी बड़ा होगा, तो जैसे 4 बड़ा है तो 4 को मिडिल टर्म की साइन, तो मिडिल टर्म की साइन क्या है माइनस। तो इसको क्या देंगे, माइनस देंगे, और इसको क्या देंगे प्लस। तो -4 + 2 करेंगे तो ओवरऑल -2 आ गया। यानी इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो x² - 4x + 2x - 8। तो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, मतलब मिडिल टर्म के दो पार्ट करें। अगर मैं -4 + 2 करूंगा तो वापस -2 हो जाता है। अब 4 टर्म हो गए तो दो दो की पैर बनाता हूं। पहले दो में से कॉमन, दूसरे दो में से कॉमन। तो पहले दो में से यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। x² - 4x है, तो पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, x, और x बचेगा। देखो x² था, x² मतलब 2x थे, एक x कॉमन निकाला तो एक x बचेगा, माइनस 4x है तो x कॉमन निकाला तो क्या बचा 4, तो x - 4। पीछे प्लस है तो एज इट इज, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x - 4। अब देखो कभी भी आप लोग इस तरीके से कॉमन निकालोगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपके हमेशा सेम होने चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट्स का होना चाहिए हमेशा सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेम आ रहा है x - 4 तो हमारा सम सही जा रहा है। तो देखो x - 4 यहाँ पे हमारा पहला ब्रैकेट। अब देखो पहले ब्रैकेट के बाहर के x, सेकंड ब्रैकेट के बाहर के +2, तो दोनों को फिर कंपेयर करेंगे तो ये हमारा दूसरा ब्रैकेट, दोनों को कंबाइन करके ये बनेगा हमारा दूसरा ब्रैकेट। अब देखो जीरोस फाइंड करना है, इसका मतलब अब मैं इसको 0 से कंपेयर करूंगा। दोनों ब्रैकेट्स को क्या करेंगे 0 से कंपेयर। सो दैट विल बी x - 4 = 0 और x + 2 = 0। अब सिंपली -4 आएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो ये x की पहली वैल्यू, और +2 आएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी ये हमारे x की दूसरी वैल्यू। तो हमारा पहला काम हो गया जीरोस फाइंड करने का। तो दोनों x की वैल्यू मिली, पहली मिली 4 और दूसरी मिली -2। अब दूसरा इसी सम में हमको क्या करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं सम ऑफ द जीरोस। क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो भी x की वैल्यू आई है उसका एडिशन करेंगे। जो भी x की वैल्यू है उसका क्या करेंगे, एडिशन। पहली वैल्यू क्या है 4 + -2, तो इसका कैलकुलेशन करो। 4 + -2 तो क्या बचेगा 4 - 2 तो 2। अब अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2/1। क्या लिखेंगे इसको 2/। अब अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होती है -b/a।
तो देखो आपको वैल्यूज रख देने की, उसको कैलकुलेट करने का, जहां पे भी आपका आंसर है उसके बाद क्या करोगे आप फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे फॉर्मूला क्या इसकी माइनस बी बाय ए। बी यानी क्या होता है नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए यानी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ। वैसे ही हम दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे। दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास प्रोडक्ट। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब यही दो वैल्यूज को हमको मल्टीप्लाई करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज व्हाट अल्फा इंटू, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू माइनस 2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 जा 8। अब इसके आगे कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा माइनस 8 अपॉन 1, अपॉन में कुछ भी ना हो तो 1 मेंशन करने का। अब इसके बाद क्या लिखेंगे फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज सी बाय ए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए। सी यानी क्या होता है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म और ए क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा पहला सम जहां पर हमने पहले जीरोस फाइंड करे फिर उसके रिलेशन को वेरीफाई करा। वैसे ही सेकंड सम हम लोग देखते हैं। तो देखो इसमें भी सेम तरीके से करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, सेम मेथड सेम तरीका। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे रफ कर लेते थोड़ा सा। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या बेटा 4, लास्ट टर्म का कितना है 1, तो 4 1 जा 4। तो बताओ 4 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं दैट इज 1 into 4 and 2 2 जा 4। इसके अलावा और कोई पॉसिबल फैक्टर्स नहीं है। अब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 4 और लास्ट टर्म की साइन क्या है प्लस, यानी मेरे को यहां पे 4 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसको प्लस करने पे 4 आए। 4 के ऐसे फैक्टर्स लेने जिसको प्लस करने पे 4 आवे। तो प्लस करने पे 4 देखो अगर मैं पहले फैक्टर्स लेता हूं 1 और 4 तो 1 + 4 कितना होता है 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 + 2 कितना होता है 4, हाँ प्लस करके 4 लाना है तो दोनों को प्लस करने पे 4 आ रहा है। अब देखो यहां पे एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी। देखो अब दोनों सेम है, ये भी मतलब कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, तो दोनों को हम क्या करेंगे बेटा मिडिल टर्म की साइन देंगे। मिडिल टर्म की साइन माइनस है तो दोनों को हम लोग माइनस की साइन देंगे, यानी हमारे फैक्टर्स क्या होंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1। क्या होंगे फैक्टर हमारा 4s² माइनस 2s माइनस, अब 4 टर्म बन गए, पहले दो में से कॉमन दूसरे दो में से कॉमन। तो देखो पहले दो में से क्या कॉमन आएगा हमारे पास 2s आएगा कॉमन, तो बचेगा क्या 2s माइनस 1। अब यहां पे ध्यान दो 2s माइनस, देखो माइनस है तो माइनस एज इट इज रखेंगे हम लोग, 2s प्लस 1। अब ये दोनों में से कुछ भी कॉमन आ रहा नहीं है। अगर कभी भी कोई भी दो टर्म में से आप कॉमन निकाल रहे हो और कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम लोग क्या लेंगे 1 लेंगे। क्या लिखेंगे 1। और एक और चीज का आपको यहां पे ध्यान देना है, ब्रैकेट के बाहर क्या लिया हमने माइनस। अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। अंदर की साइन क्या हो जाएगी चेंज। अब जैसे -2s है तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो +1 है वो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो यानी सही जा रहे हैं। तो देखो पहला ब्रैकेट होगा 2s माइनस 1, पहले ब्रैकेट के बाहर क्या है 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट के बाहर क्या है -1, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2s माइनस 1, तो ये तुम्हारे दोनों ब्रैकेट्स। अब ये दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे 0 से कंपेयर, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है इसके लिए। सो देयरफॉर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सिंपली -1 जाएगा तो +1 और 2 जो मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएगा नीचे डिवाइड में। देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 1/2, ये पहली वैल्यू आ गई। और वैसे ही +1 या -1 जाएगा तो +1, s इक्वल्स टू 1/2, ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यू। तो ये हमको s की दो वैल्यू मिली 1/2 और 1/2। चलो वैल्यू मिल गई, जीरोस मिल गए। अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशन वेरीफाई उसी तरीके से। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो भी दो वैल्यूज है वो दोनों को प्लस करने का। पहली वैल्यू क्या है 1/2 प्लस दूसरी वैल्यू भी क्या है 1/2। अब देखो यहां पे p/q फॉर्म में है तो अपने को सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करने का। तो चेक करो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। सो दैट विल बी 1 + 1 अपॉन 2, तो 1 + 1 2/2, तो 2/2 दैट विल बी 1/1, मतलब दोनों कट होके क्या बचेगा 1/। अब इसके आगे कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला -b/a, और b यानी नेगेटिव
कोएफिशिएंट ऑफ एस। एस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा एस के फॉर्म में, इसके लिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ एस लिखा है। और यहां पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब जैसे हमने सम करा वैसे ही अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो देखो अब आएगा यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब यही दो वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट विल बी 1/2 इंटू 1/2। तो देखो मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो सिंपली 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब इसके आगे कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसके आगे अगर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, एंड c का मतलब होता है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म, और a होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, बराबर। s स्क्वायर क्यों? क्योंकि इस बार वेरिएबल हमारा s के फॉर्म में है, इसके लिए हमने s स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये हो गए हमारे पहले दो सम कंप्लीट। थर्ड सम देखते हैं फिर। तो देखो अब आते हैं अपने थर्ड सम के ऊपर। तो देखो थर्ड सम में हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्या दिया अपने को, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी, कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल को कभी भी फैक्टराइज आप लोग करोगे ना, तो सबसे पहले चेक करने का कि उसके पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। क्या होता है, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे आप चेक करो एक बार, इसका पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब पावर है 2। यह है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब इसका पावर क्या होगा, 0 होगा। पावर क्या होगा इसका, और लास्ट में 7x, खाली x लिखा, ऊपर कुछ मेंशन करा नहीं है, इसका मतलब इसका पावर क्या होगा, 1। तो बताओ क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बस इसको हमने प्रॉपर्ली अरेंज कर, मतलब 7x पहले और 3 बाद में आएगा। तो ये अब हमारा अरेंज हो गया, पावर 2, पावर 1 और पावर 0। अब हम लोग करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग द। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसी तरीके से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने का, क्या करने का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 6, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 3। तो 3 6 जा 18। ठीक है, अब 18 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, दैट इज 1 into 18, 2 into 9 एंड 3 into 6। इसके अलावा और कोई पॉसिबल फैक्टर्स नहीं है। अब ध्यान दो, मिडिल टर्म में क्या दिया अपने को, 7। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 7, और लास्ट टर्म की साइन क्या है, माइनस। यानी हमको यहाँ पे माइनस करके 7 लाने, मतलब हमको 18 के ऐसे फैक्टर्स सिलेक्ट करने हैं कि जिसको माइनस करने पे हमारा आंसर 7 आए। 7 क्यों लाना है, क्योंकि मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 7 है, और माइनस करके क्यों लाना है, क्योंकि लास्ट टर्म की साइन माइनस है, इसके लिए। अब ये तीनों में से कौन से दो को माइनस करने पे हमारा आंसर 7 आएगा, दैट विल बी 9 and 2। मतलब 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब एक बात बताओ, 9 और 2 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 9 बड़ा है। तो जो भी बड़ा होता है उसको हमेशा मिडिल टर्म की साइन देते हैं। तो मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस। अब मैं 2 को कौन सी साइन दूं कि मेरा आंसर 7 आए। अब देखो, अगर मैं इसको माइनस दूंगा, तो -9 -2 तो -11 हो जाएगा। तो मेरे को इसको कौन सी साइन देनी पड़ेगी, प्लस की। कौन सी देनी पड़ेगी, तो -9 + 2 करेंगे तो हमको -7 मिलेगा। मतलब 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, -9 और +2। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6x स्क्वायर -9x + 2x -3, बराबर। 4 टर्म हो गए, दो की पैर बना देंगे। अब पहले में से देखो 6x स्क्वायर -9x, तो ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, 3x आएगा। तो बचेगा क्या, 2x -3। क्या बचेगा हमारे पास, 2x माइनस, मतलब 6x स्क्वायर, मतलब 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, x स्क्वायर को x से करोगे तो x बचेगा, यानी 2x बचा। 9x, तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 3, और x हमने कॉमन ले लिया। अब बीच में प्लस है तो प्लस एज इट इज। अब ये दोनों में से देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, बराबर। तो ये दोनों को भी प्राइम नंबर में से कभी कुछ कॉमन निकल सकता नहीं है। अगर कॉमन ना निकले, जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड सम में, अगर कभी भी दो टर्म में से कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस की साइन। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो अंदर की साइन में कोई चेंज होगा नहीं, वो वैसी की वैसे ही रहेगी। माइनस होता तो चेंज होता, बाकी प्लस में चेंज होता
नहीं है, सो दैट विल बी 2x माइनस 3। अब देखो पहला ब्रैकेट में 2x माइनस 3, तो यानी दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। अब देखो तो 2x माइनस 3 हमारा पहला ब्रैकेट बनेगा, दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा हमारा 3x प्लस 1, पहले ब्रैकेट के बाद जो है और सेकंड ब्रैकेट उसको कंबाइन करते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, 0 से कंपेयर, सो दैट विल बी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंपली -3 आएगा तो प्लस, और 2 जो मल्टीप्लाई में वो कहां पे आएगा, नीचे डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 3/, वैसे ही +1 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 जो मल्टीप्लाई में वो कहां पे आएगा, नीचे डिवाइड में। तो चलो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, 3/2 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू है -1/3। चलो x की वैल्यू मिली, जीरोस मिल गए। अब क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई, क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी 3/2 प्लस, इसको पहले ब्रैकेट में रखते चलो, 3/2 प्लस -1/3। तो देखो 3/2 प्लस माइनस -1/3। अब यहां पे चेक करो, अब देखो p/q फॉर्म में तो डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा। अब देखो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का डिनोमिनेटर 3 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। मतलब अब एक बात बताओ, मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 6 आवे, तो 2 को 3 से करेंगे, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 6 आवे, तो 3 को हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो, अब मल्टीप्लाई देखो, अगर मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हो तो दोनों न्यूमरेटर को भी करोगे और डिनोमिनेटर को भी करोगे। तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, और नीचे 3 2 जा 6, so that will be 7/9 माइनस 2 तो 7/6। अब बताओ इसके आगे कोई कैलकुलेशन पॉसिबल है, नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/b, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो जैसे हमने सम ऑफ द जीरो को वेरीफाई करा, वैसे ही अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहां पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा। तो प्रोडक्ट मतलब यही दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो इट विल बी 3/2 -1/3। अब देखो मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। अब माइनस दोनों को कट करेंगे तो 3 और कितना होगा, -1/2। अब बताओ इसके आगे कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे फॉर्मूला। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज c/a। c यानी कांस्टेंट टर्म और a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा सम कंप्लीट होता है।